वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाइंट को खुश कैसे रखा जाए। मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है गाइस, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ जिन्होंने अपना सैलून बिना किसी जॉब के स्टार्ट किया है। तो उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हम जॉब करते हैं तो हमें पता होता है क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करनी है। हम जॉब करते करते बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोर्स के बाद मैंने बिना जॉब किए अपना सैलून स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था किसी भी बात का कि क्लाइंट को खुश कैसे रखा जाए, क्लाइंट को हैंडल कैसे किया जाए। तो वो सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे सीखी है। तो गाइज, जब भी, क्योंकि जब आप सैलून खोलते हो तो आप नए होते हो और आप आंखें बिछाए अपने क्लाइंट का वेट करते हो कि कब मेरे सैलून में क्लाइंट आएगा। उसी तरह से क्लाइंट भी, क्योंकि मेरी बहुत सारे क्लाइंट से बात हुई तो उन्होंने बोला मैम हमने आपके सैलून का नाम तो बहुत देखा था, पर हम ना बाहर से ही निकल जाते थे, क्योंकि हमें ये लगता था कि पता नहीं कैसा सैलून होगा, अंदर कैसा स्टाफ होगा, हम पता नहीं सर्विस कैसी होगी। मतलब उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो जब मेरे क्लाइंट अच्छे खासे बन गए, जब मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने मेरे इन सवालों का जवाब दिया। तब मुझे पता चला कि हम ही टेंशन में नहीं आते कि क्लाइंट कैसा आएगा, क्लाइंट को भी टेंशन होती है कि कैसा सैलून। जब भी क्लाइंट आपके सैलून में आए, आप एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसका स्वागत कीजिए और उसे हेलो मैम कहकर संबोधन कीजिए। उसके बाद आप उसे प्यार से बिठाइए और उसे एक गिलास पानी के लिए पूछिए, क्योंकि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसे भी पानी के लिए पूछते हैं। तो जब हम क्लाइंट को भी पूछते हैं तो उन्हें बहुत अपनापन फील होता है। 50% तो वो आपकी स्माइल को देख के ही खुश हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर जब आप उसे पानी के लिए पूछते हो तो वो और भी खुश हो जाता है। और उसके बाद आप उससे उसे क्या सर्विस लेनी है, क्या काम कराना है, फिर आप वो पूछिए। और उसके बाद उसे हंसते हुए और अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड कीजिए। जब आप उसे अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो पहले तो वो 50% आपके बिहेवियर से ही आपका क्लाइंट बन चुका है। फिर वो 50% आपके काम से आपका क्लाइंट बन जाएगा जब आप उसे को चाहिए होती है। और क्लाइंट भी हमारे पास 3 प्रकार के आते हैं। एक क्लाइंट जो पैसों को बिल्कुल भी नहीं देखता, उसे सिर्फ सर्विस से मतलब होता है। एक क्लाइंट जिसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो कहता है कि मेरे पास बस इतना ही बजट है और इतने में ही मुझे कराना है। और तीसरे नंबर का क्लाइंट होता है जिसके लिए पैसे की भी वैल्यू है, सर्विस की भी वैल्यू है। तो आप तीनों प्रकार के क्लाइंट को आप हैंडल कीजिए, आप उनसे पूछिए, उनसे बातें कीजिए। तो उनसे बातें करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्लाइंट आपके पास आया है वो कौन सी कैटेगरी का क्लाइंट है। फर्स्ट कैटेगरी का है जिसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड कैटेगरी का है जिसके लिए सर्विस इंपॉर्टेंट है, या थर्ड कैटेगरी का जिसके लिए सर्विस भी इंपॉर्टेंट है और पैसा भी इंपॉर्टेंट है। तो आप उसी के हिसाब से उन्हें अपना, जब क्लाइंट आपके सैलून में आने लगे हैं, आपका काम भी उन्हें अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं, और कभी कुछ क्लाइंट से गड़बड़ हो जाती है, कभी हम लोगों से गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि स्टाफ कितना भी प्रोफेशनल हो, कहते हैं ना कि कभी भी आप पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकते, तो कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है, क्लाइंट बहुत ज्यादा भड़क जाता है। तो उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप सबसे पहले आप अपने पूरे स्टाफ को तैयार कीजिए कि आप, क्योंकि स्टाफ में भी देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चलती रहती है, तो आप स्टाफ को समझाइए कि आप आपस में लड़ो झगड़ो, प्यार से रहो, जैसे भी रहो, लेकिन जब एक क्लाइंट आपके सैलून में आता है तो आप एकजुट हो जाओ। और अगर कोई क्लाइंट नाराज हो जाता है तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक परिवार की तरह वर्क करो। जैसे एक परिवार में किसी एक बंदे से गलती हो जाती है तो सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है उस गलती को सुधारने के लिए। तो उसी प्रकार से अगर आपका क्लाइंट किसी एक लड़की, एक स्टाफ पे भड़क गया है, तो आप सबको एकजुट होना है। उसी वक्त दूसरा स्टाफ फटाफट से आगे आए और बोले हेलो मैम क्या हुआ, और उस क्लाइंट की बात को अच्छी तरह से समझे। गलती किसी की भी हो, आप बहुत ही पोलाइटली होकर उनसे सॉरी बोलिए, सॉरी मैम मैंने आपकी बात सुन ली है, आप प्लीज बैठिए, एक गिलास पानी पीजिए, उन्हें पानी सर्व कीजिए और उन्हें शांत होने के लिए कहिए और बताइए और कहना कि मैम आपकी प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व कर देती हूँ।
तो जब आप इतना बोलोगे आधी तो वो तब भी शांत हो जाएगी, आपकी सॉरी सुनते ही शांत हो जाएगी। जब आपने उसकी बात इतनी पोलाइटली सुनी वो उससे शांत हो जाएगी। उसके बाद आप थोड़ा सा काम करिए और उसका काम भी सही हो जाएगा, वो शांत भी हो जाएगी, बहुत खुश होके जाएगी। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मान लो हम किसी क्लाइंट की आईब्रो, कोई स्टाफ किसी क्लाइंट की आईब्रो बना रहा है, तो क्लाइंट एकदम से भड़क जाता है, आपने यहाँ से हेयर निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हम उसी वक्त दूसरे स्टाफ को फटाफट से भेजते हैं, प्लीज आप जल्दी से जाइए। तो दूसरा स्टाफ खुद भी अपने आप भी आ जाता है अगर हम नहीं भी होते हैं तो जब दूसरा स्टाफ वहां पे आता है तो दूसरा स्टाफ उसे काम डाउन करता है और उसकी आईब्रो को ठीक करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आईब्रो पूरी बनी हुई नहीं होती है, उससे पहले क्लाइंट को लगता है कि कहीं से कोई हेयर निकल गया, और हो सकता है निकल भी गया हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते तो आपसे भी गलतियां होती हैं। तो कोई बात नहीं, हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, क्लाइंट को मनाना आना चाहिए। तो क्लाइंट बहुत इजीली मान जाता है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं क्लाइंट हाइपर हो गया है तो वो कैसे मानेगा। मैं भी पहले बहुत घबरा जाती थी, बिल्कुल ऐसे ऐसे हाथ कांपते थे, मेरे को ये लगता था यार अब क्या होगा, अब तो ये क्लाइंट भड़क गया, ये 4 क्लाइंट को और खराब करेगा, ये बोलेगा। बट नहीं, क्लाइंट भी बहुत अच्छे होते हैं, उन क्लाइंट्स की वजह से ही मेरा सैलून भी चल रहा है, मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मेरे क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कई बार बाई चांस गलती की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आप जब प्यार से क्लाइंट से बात करेंगे तो क्लाइंट ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं सुनेगा और वो नहीं मानेगा, वो ज़रूर मानेगा। ये मैं 100% लिख के दे सकती हूँ कि क्लाइंट मानेगा। तो प्लीज़ आप ऐसा ही कीजिए और अपने क्लाइंट को मनाइए और अपने सैलून को आगे बढ़ाइए। कहते हैं ना, जीतने के लिए तो जिद चाहिए, तो क्लाइंट को मनाने के लिए भी जिद चाहिए। जब आप अपनी पूरी शिद्दत के साथ क्लाइंट को मनाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लाइंट ना माने। आप उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि मैम ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से सॉरी। आप मान लो आपसे आईब्रो खराब हो गई है, मैम आप प्लीज इस आईब्रो के पैसे मत दीजिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे, आइंदा आपकी आईब्रो में एक भी गड़बड़ नहीं होगी, हमसे गलती हो गई है, प्लीज आप माफ कर दीजिए। तो आप देखना वो क्लाइंट आपसे खुश तो होगा ही होगा, प्लस आप जो बोल रहे हो ना कि मैं पेमेंट नहीं लूंगा, वो क्लाइंट पेमेंट भी करके जाता है। क्योंकि मेरे क्लाइंट ऐसा करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, मैं तो आपके विश्वास पे ही आती हूँ, मुझे पता है कभी कभी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं आप पेमेंट पूरी लीजिए। तो क्लाइंट पेमेंट भी करके जाते हैं। तो प्लीज़ आप कभी भी हार मत मानना कि यार अब मैं क्या करूँ, अब मेरा क्लाइंट तो मान ही नहीं रहा है। आप जब उसे प्यार से मनाओगे तो वो ज़रूर मानेगा, क्योंकि वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। और प्यार की भाषा तो जानवर भी समझते हैं, तो इंसान क्यों नहीं समझेंगे। बस आप यही सोचिए कि आपको अपनी उसी प्यार की भाषा के साथ अपने क्लाइंट को अपना बनाना है। थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो सैलून से रिलेटेड तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिएगा। क्योंकि देखो मैं भी इस लाइन में नहीं हूँ, मुझे इतना सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं कभी गलतियां करती हूँ, कभी गिरती हूँ, फिर उठती हूँ, तो उन्हीं सब गलतियों से सीखती हूँ और सीख के आपको भी सिखा रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए। आपकी प्यारी ललिता सेजवाल।